बोले महावीर स्वामी भगवान की। आचार्य समर्थाचार्य मोहम्मद राज की। वाणी माता की। आज का विषय है रिद्धियाँ। रिद्धि का अर्थ है चमत्कारिक शक्ति। आत्मा में ऐसी शक्तियों अनेक होती हैं और मनुष्यों के तप के बल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों को रिद्धि कहते हैं। हमारे जैन धर्म के अंदर कुल 7 प्रकार की रिद्धियाँ बताई गई हैं। ये 7 प्रकार की रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं? बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। इनके भी फिर 64 भेद हैं। जैसे बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, तप रिद्धि के 7 भेद हैं, औषधि रिद्धि के 8 भेद हैं, अक्षीण के 2 हैं, विक्रिया के 20 रिद्धि हैं, बल रिद्धि 3 हैं और रस रिद्धि 6। इस प्रकार के 64 रिद्धियों का वर्णन हमारे सभी जैन शास्त्रों में पढ़ने को आता है। और ये 64 रिद्धियाँ केवल संपूर्ण 64 रिद्धियाँ केवल भगवान को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो रिद्धिधारी मनराज होते हैं, किसी को 1 रिद्धि, किसी को 2 रिद्धि, किसी को 10 रिद्धि, किसी को 20 रिद्धि, ऐसे ऐसे तमाम। लेकिन इस पंचम काल में ये रिद्धियाँ संभव नहीं है, ये बात हमको जाननी चाहिए। ये रिद्धियाँ केवल चतुर्थ काल की प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये रिद्धियाँ इतनी बलशाली होती हैं, इतनी प्रवीण होती हैं, यदि एक भी रिद्धि का गलत प्रयोग कर दे तो ये संसार नष्ट हो जाए। लेकिन ये रिद्धियाँ केवल उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो सच्चे धर्म पर चलने वाले मुनि राजी होते हैं और जिनको संसार के कल्याण की कामना होती है। ऐसे सच्चे मुनिराजों को ही ये रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और किसी को ये रिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। ये बात अलग है कि उस रिद्धियों के कुछ अंश जो बहुत सारे ऐसे साधु भी होते हैं जो बहुत घोर तपस्या करते हैं और वो भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका अंशो अंश होता है। लेकिन जो मुख्य एक सकल रूप में जो रिद्धि होती है वो केवल जैन मुनिराजों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले होते हैं। जीव मात्र की कल्याण और जीव मात्र की रक्षा की भावना उनके हृदय में होती है, तो वो ही ऐसी रिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये मुनिराज जिनको ये रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वो तो ना इसको कभी बखान करते हैं, ना कभी इसका ऐसा उल्लेख करते हैं कि मेरे को ये रिद्धि प्राप्त हो गई है, मैं बहुत बड़ा मुनि हो गया हूँ। ऐसा कभी नहीं होता और ना ही वो अपनी रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। प्रकट हो जाती है, संपन्न है, क्योंकि उनकी तपस्या का फल है, लेकिन वो उनका प्रभाव से उसका किसी को लाभ मिल जाए तो एक अलग बात है। लेकिन वो उन रिद्धियों का प्रयोग करके कोई भी ऐसी कार्य सिद्धि आदि नहीं करते। इन रिद्धियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि में सबसे पहले आती है केवल ज्ञान बुद्धि। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि सभी द्रव्यों के समस्त गुण एवं पर्यायों को एक साथ देखने व जान सकने की शक्ति। यदि युगपत देखते हैं सभी पदार्थों को, 3 लोक के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको एक साथ देखने की उनमें शक्ति प्रकट हो जाती है और वो केवल ज्ञान रिद्धि होती है। केवल ज्ञान जब होता है तो बाकी जितनी भी रिद्धियाँ हैं वो सब गौड़ हो जाती हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में सब कुछ समाहित है। दूसरी आती है मन पर्याय ज्ञान रिद्धि, यानी इस 2.5 दीप के सब जीवों की मन की बात को जान सकने की जिनमें शक्ति होती है। ऐसे मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान रिद्धि कहलाया जाता है। और तीसरी अवध ज्ञान रिद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल की अवधि में विद्यमान पदार्थों को जान सकने की शक्ति। एक अवधि क्षेत्र काल है, उतने क्षेत्र के जितने भी भूत रूपी विषय, भूत रूपी पदार्थ हैं उनको जान लेना। लेकिन ये अवधि ज्ञान भी हर जगह मुनिराज प्रकट नहीं करते। जहाँ बहुत ज़रूरत होती है
वहीं अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जैसे आहार आदि के लिए जाते हैं तो फिर वो अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, किसी भी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यदि आहारचर्या में इन रिद्धियों का प्रयोग करेंगे तो उनका आहार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि वे केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए इन दोनों तीनों, केवल ज्ञान तो खैर उस अवस्था का नाम है जब उनको अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो केवली भगवान हो जाते हैं, तो वो ज्ञान केवल उनको देखना और जानना, बस कोई तीसरा कार्य नहीं होता। लेकिन मन पर्य और अवधि ज्ञान को वो आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। जिस प्रकार भंडार में हीरा, पन्ना, पुखराज, चांदी, सोना आदि पदार्थ जहाँ जैसे रख दिए जाएं, बहुत समय बीत जाने पर भी वे तैसे के तैसे, न कम न अधिक, भिन्न भिन्न उसी स्थान पर रखे मिलते हैं, उसी प्रकार सिद्धांत, न्याय, व्याकरण आदि के सूत्र, गद्य, पद्य, ग्रंथ जिस प्रकार पढ़े गए थे, सुने थे, पढ़ाए थे, मनन किए थे, बहुत समय बीत जाने पर भी यदि पूछा जाए तो एक भी अक्षर घटकर न बढ़कर न पलटकर भिन्न भिन्न ग्रंथों को उसी प्रकार सुना दें तो कहते हैं कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। इसमें कोष्ठ बुद्धि रिद्धि से पहले एक और बताया गया है, कितने दिए हैं, हाँ। तो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि में जैसे आपको कोई पुस्तक दे दी जाए पढ़ने के लिए और कोई ग्रंथ दे दिया कि इसे याद करके लाओ, और ग्रंथ को याद करने के बाद यदि पूछा जाए तो ग्रंथ का एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं हो, कम ज़्यादा नहीं हो, ये था वो ग्रंथ है, उसको वैसी की वैसी बता देना, ये कोष्ठ बुद्धि रिद्धि होती है। एक बीज बुद्धि रिद्धि, ग्रंथों के एक बीज यानी अक्षर शब्द को सुनकर पूरे ग्रंथ के अनेक प्रकार के अर्थों को बता सकने की शक्ति। यानी कोई ग्रंथ है, जैसे पद्म पुराण है, पद्म पुराण का एक अक्षर बता दिया तो वो समझ जाएंगे कि ये पद्म पुराण का शब्द है और पूरा पुराण आपको सुना देंगे। फिर आता है संबिन संस्रोत। संबिन संस्रोत में 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, बल, पक्षी, मनुष्य आदि कवि की अक्षर अनक्षर रूप नाना प्रकार की ध्वनियों को एक साथ सुनकर अलग अलग स्मरण करने की शक्ति। यानी इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे समोसरण में लाखों जीव बैठे हुए हैं और सबके प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है, सबके प्रश्नों को एक साथ सुनने की शक्ति। जितने भी जीव बैठे हैं इतने क्षेत्र में, कितने बड़े क्षेत्र में, 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में जितने भी जीव बैठे हुए हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उन सबको एक साथ सुनने की शक्ति। संबिन संस्रोत, और एक साथ सुनकर और सबका एक साथ जवाब उन्हीं की भाषा में, ठीक है। तो ये होती है संस्रोत बुद्धि रिद्धि। फिर होती है पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। ग्रंथ के आदि के, मध्य के, अंत के किसी एक पद को सुनकर पूरा ग्रंथ को कह सकने की शक्ति। कोई भी ऐसा मान लो छठ खंडागम का ग्रंथ है, उसका एक पद बोल दिया तो फिर वो पूरे ही ग्रंथ को आपको सुना देंगे। फिर आता है दूरास्वादन रिद्धि। आगे पीछे दिया हुआ है, चलो इसके हिसाब से चलते हैं। दूर, पहले दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि, दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ का स्पर्शन कर सकने की शक्ति, जबकि सामान्य मनुष्य अधिक से अधिक 9 योजन दूरी के पदार्थ का स्पर्शन जान सकता है। यानी संख्यात योजन, असंख्यात नहीं, संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ को, यही पढ़ रहा हूँ ना, ये पढ़ रहा हूँ उसको, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि में
संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थों को स्पर्श करके बता देंगे कि फलानी जगह वो पदार्थ है, उसके बारे में जानकारी देंगे। दूर श्रवण बुद्धि रिद्धि दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती शब्द को सुनने की शक्ति। जैसे कोई जयपुर में बात कर रहा है तो यहीं बैठे बैठे सुन लेना, ऐसी उनके अंदर रिद्धि शक्ति होती है। जबकि सामान्य मनुष्य अधिक से अधिक 12 योजन तक के दूरवर्ती शब्द सुन सकता है। दूर आस्वादन बुद्धि रिद्धि दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थ के स्वाद जान सकने की शक्ति, जबकि मनुष्य अधिक से अधिक 9 योजन दूर पर स्थित पदार्थों के रस जान सकता है। यानी कोई बम्बई में कोई चीज़ पक रही है और वो यहीं बैठे बैठे उनको पता लग जाएगा कि उसका स्वाद कैसा है। दूर धारण बुद्धि रिद्धि दिव्य मति ज्ञान के बल के संख्यात योजन दूर पदार्थों की गंध जान सकने की शक्ति। धारण माने नाम, उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि कोई बहुत कलकत्ता आदि में कोई चीज़ बन रही है और उसकी खुशबू उन्हें यहीं पर आ जाएगी, जबकि मनुष्य अधिक से अधिक 9 योजन दूर स्थित पदार्थों की गंध को जान सकता है। दूर अवलोकन बुद्धि रिद्धि दिव्य मति ज्ञान के बल से लाखों योजन दूर स्थित पदार्थों को देख सकने की शक्ति, जबकि मनुष्य अधिकतम 47,263 योजन दूर पदार्थों को देख सकता है। ये मनुष्यों में भी जैसे चक्रवर्ती आदि हैं, उनके अंदर ये शक्तियाँ होती हैं। सामान्य मनुष्य तो आज 10 मीटर दूर भी उसकी दृष्टि नहीं जा सकती, 20 मीटर दूर भी नहीं जा सकती, लेकिन ये चतुर्थ काल के मनुष्यों की बात हो रही है। ऐसे जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं उनके चक्षु इतने तेज होते हैं कि लाखों योजन दूर भी वो पदार्थ को देखने में सक्षम होते हैं। प्रज्ञा समणत्व बुद्धि रिद्धि पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म तत्व जिनको केवली एवं फुट केवली बता सकते हैं। द्वादशांग 14 पूर्व पढ़े बिना ही बतला सकने की शक्ति। बहुत से मुनराजों के नाम के आगे आपने देखा होगा प्रज्ञा श्रमण, प्रज्ञा श्रमण लगा देते, प्रज्ञा श्रमण। बहुत सारे मुनराज हैं, उनके नाम के आगे उपाधि दे दी जाती है। जैसे ब्रह्म सागर जी थे, उनको प्रज्ञा श्रमण भी बोलते थे। तो ऐसे मुनराज जिनसे कोई भी प्रश्न किया जाए वो तुरंत उत्तर दे दें और बहुत अच्छा उत्तर दे दें, जैसा आगम में लिखा है वैसा उत्तर दे दें। तो ऐसे मुनराज को पंचम काल में आजकल प्रज्ञा श्रमण कहते हैं। लेकिन चतुर्थ काल में जो प्रज्ञा श्रमण बुद्धि रिद्धि होते हैं वो द्वादशांग यानी 14 पूर्व और 11 अंग की पूरा ज्ञान उनको होता है और वो बता सकने में सक्षम होते हैं। कहीं से भी पूछ लेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी से छोटी बात को वो अच्छे तरह बता सकते हैं। और 14 है, आज केवल बुद्धि रिद्धि पढ़ेंगे, 18 इसके भेद हैं। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि अन्य किसी उपदेश के बिना ही ज्ञान संयम व्रत आदि का निरूपण कर सकने की शक्ति। यानी उन्होंने कोई ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर ये बुद्धि प्रकट है। 10 पूरित बुद्धि 10 पूर्वों का ज्ञान जिनके अंदर है और चतुर्दश पूरित जिनके अंदर 14 पूर्व का ज्ञान है। और प्रवादित्व रिद्धि क्षुद्रवादी तो क्या, यदि इंद्र भी साक्षात करने आए तो उसे निरुत्तर कर दीजिए। हमारे रक्षाबंधन में कथा आती है कि किसी भी ज्ञानी को निरुत्तर ये कर देते हैं। ऐसा विवाह प्रवादित्व बुद्धि रिद्धि होती है इनके अंदर। और 18वां है अष्टांग महानिमित्त विज्ञान बुद्धि रिद्धि। तो ये अंतरिक्ष भौम अंग स्वर व्यंजन लक्षण आदि 8 निमित्तों को जानकर ये पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। ऐसे अष्टांग महानिमित्त ज्ञान के धारी होते हैं। ये हो गए हमारे बुद्धि रिद्धि। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।